वो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, उसके बाद जब जनता उनके पास समस्या लेके जाती है तो वो कभी बनारस में रहते ही नहीं है। वो उन्होंने बोला पूरा रामापुरा में पूरा A to Z पूरे रामापुरा को मैं वाईफाई करवा दूंगा, पूरा कैमरे से लैस रहेगा। वो एक गली में झाड़ू नहीं लगवा पाए, वो कैमरा क्या लगवाएंगे। और फिर आप सामने गली में देख लीजिए, लाइट अभी भी अंधेरा है। आप अभी देख लीजिए, सामने लाइट भी नहीं है, अभी भी अंधेरा है। बताइए कहाँ काम कहाँ हो? ये देखिए सामने जो गली है, गली में अभी भी लाइट नहीं लगी है, इसमें बिल्कुल अंधेरा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सीबी खबर पर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव इसी वर्ष संभावित हैं। उसी चुनाव को कवर करने के लिए आज हम खड़े हैं बनारस में, जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। मोदी जी का सपना है कि काशी को क्योटो बनाना है। वही हम लोग देख रहे हैं गलियों में घूम के कि क्योटो बनने की दिशा में कितना आगे बढ़ा है काशी। तो इस समय हम खड़े रामापुरा वार्ड में, और रामापुरा वार्ड की जनता हमारे साथ एक पार्षद प्रत्याशी भी हैं, नरेंद्र सेठ। उनसे हम लोग जानेंगे कि वार्ड में क्या क्या समस्या है। उनसे बात करके आपको गलियां भी दिखाएंगे कि गलियों में क्या समस्या है। सर, बहुत स्वागत है आपका। क्या समस्या है सर इधर? जी, आप देख रहे हैं जैसा कि ये रामापुरा का ये चिड़ैया गली है। ये देख रहे हैं जैसे कि आप, ये पूरा उबड़ खुबड़ रास्ता है। 5 साल तक कभी भी यहाँ के जो निवर्तमान पार्षद हैं, जी निवर्तमान पार्षद है श्री मनोज सिंह जी, वो कभी दिखाई नहीं दिए हैं इन गलियों में, अपने वार्ड के गलियों में। सभासद यहाँ से मनोज सिंह जी, यहाँ के वर्तमान पार्षद मनोज सिंह जी हैं। उनसे आप लोगों ने या समाज ने कहीं बात उठाई कि ये गलियाँ? हाँ, समाज के जैसे कि यहाँ के निवासी हैं ये राहुल जी, इनसे आप बात कर सकते हैं। देखिए राहुल जी, आप यहीं रहते हैं? जी, पर्टिकुलर मैं इसी जगह का निवासी हूँ। राहुल यादव नाम है। और निकाय चुनाव को 5 साल पूर्व मनोज कुमार सिंह जी द्वारा जीता गया था। उसके बाद वो लगभग 4.5 साल तक तो कभी इधर दिखे नहीं अपने क्षेत्र में। मतलब अपना ये वार्ड भी उन्हीं के क्षेत्र में आता है, तो वो यहाँ पे कभी दिखे नहीं। उसके अलावा उनका एक और वर्जन है कि हम चुनाव बैठे बैठे जीत जाएंगे, पैसा फेंकेंगे, ये वगैरह वगैरह जो भी। उसके अलावा वो कोई काम नहीं करवाते हैं। अभी डेट क्लियर हुआ था तो 2-4 दिन गली में दिखे हैं, फिर पोस्टपोन्ड हो गया, तो उसके बाद फिर वो यहाँ से एकदम विलुप्त हो गए। समस्या लेके जाती है तो वो हमेशा आउट ऑफ तो वो बोल रहे हैं कि पैसे के बल पे जीतते हैं, तो आप ही लोग के बल पे बोल रहे होंगे। आप ही लोग जनता हैं, पैसे लेके आप ही लोग वोट देते होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये उनका सोच है। वो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, उसके बाद जब जनता उनके पास समस्या लेके जाती है तो वो कभी बनारस में रहते ही नहीं है। वो उन्होंने तो बोला था कैमरा भी लगवाएंगे, तो कहाँ रामापुरा में किस जगह पे कैमरा लगा? उन्होंने बोला पूरा रामापुरा में पूरा A to Z पूरे रामापुरा को मैं वाईफाई करवा दूंगा, पूरा कैमरे से लैस रहेगा। वो एक गली में झाड़ू नहीं लगवा पाए, वो कैमरा क्या लगवाएंगे। और फिर बस बड़े बड़े वादे हैं। अच्छा, उनका तो एक होटल भी है, यहीं पास में है ना, तो वहाँ पे नहीं मिलता? वहीं यहाँ की जनता वहीं जाती है उनसे मिलने, तो वो अपने स्टाफ से कहवा देते हैं कि आउट ऑफ वाराणसी है, मुंबई है, दिल्ली है, बड़े बड़े जगह पे है। जैसा कि मीडिया बंधु थोड़ा सा ये गली का आप जायजा कर लें। ये आना जाना आम पब्लिक का यहाँ पर मुश्किल होता है एकदम। जैसे कि बताया कि कैसे हमेशा आए दिन एक्सीडेंट वगैरह होती है, टूरिस्ट आते हैं बाहर से। जैसा कि आपने बताया मोदी जी का सपना टोक्यो बनाने का, तो उनका सपना एकदम हकीकत सपना है। लेकिन ऐसे पार्षद के रहने का कोई मतलब नहीं है जो मोदी जी के कार्यों को दूषित करे। ये समस्या कब से? ये 5 सालों से। ये देखिए बिजली का देखिए, ये बिजली का ये कोई सट जाए तो साला ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाए। तो ये यहाँ के पार्षद का ये कृत्य है। मतलब इनका सही कहना है, क्षेत्र के लोगों का कहना एकदम सही है। भैया क्या काम करते हैं? कौन? हमारा दूध का व्यापार है। अच्छा, तो यहीं से दूध लेके जाते हैं घर से? दूध का आना जाना यहीं पे रहता रहा। मतलब वो छोटी वाली गाड़ी से लेके जाते हैं, बड़ी वाली से? साइकिल से हमारा जाता। दूध तो आपका छलक जाता होगा पूरा? इसी बात अब छलकेगा ही। अब तो भाई मोदी जी इस गया बस तो बाहर किया तो वो बंद हो गया। अब तो भाई रोड हम लोग आना जाना हुआ। फिलहाल आना जाना यहाँ खत्म हो गया। अभी कुछ समय पहले ये लाइट वाइट नहीं थी, अभी बनाए। ये नरेंद्र भैया कंप्लेन किए तो ये काम हुआ है। ये नरेंद्र भैया को हमने कंप्लेन किए तो जाके बनाया। अभी आप सामने गली में देख लीजिए, लाइट अभी भी अंधेरा है। आप अभी देख लीजिए, सामने लाइट भी नहीं है, अभी भी अंधेरा है। बताइए कहाँ काम कहाँ हो? ये देखिए सामने जो गली है, गली में अभी भी लाइट नहीं लगी है, इसमें बिल्कुल अंधेरा है। आप जो भी देख पा रहे होंगे कैमरे की लाइट है, बाकी लाइट नहीं। चैन स्नैचिंग का मामला, इसका मामला अंधेरे में टूरिस्टों का, गली का अंधेरे का फायदा उठाकर। तो ऐसे में देखें आप, क्षेत्र की जनता एकदम असंतुष्ट है इनसे। ये कभी भी दिखे नहीं। तो
जैसा कि आप देखिए क्षेत्र की जनता ये है, इन लोग से जानकारी आप क्या बस करते वो हैं? चुनाव भर 3 महीना दिखते हैं, उसके बाद उनको क्षेत्र की जनता से कोई मतलब नहीं है। अभी चुनाव डिक्लेयर हुआ था तो दिखना शुरू हुए थे। हाँ हाँ, फिर पोस्टपोन्ड हो गया तो फिर आराम करने लगे। आराम करने लगे। वो बस पिछली बार क्या कह के जीते थे वो? पिछली बार बड़े बड़े वादे करके कि क्षेत्र में मैं ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, वाईफाई हो जाएगा, वाईफाई पूरा हर चौराहे हर गली के कॉर्नर पे कैमरा लगेगा वगैरह वगैरह। और जो भी समस्या होगी मेरे ऑफिस में एक मतलब 24/7 हम अवेलेबिलिटी रहेगी, ये सारे वादे उन्होंने किया था। मगर उसमें से 99.9% आई थिंक कि पॉसिबल वो नहीं कर पाए उसको अभी तक। हाँ, मैं मेरे गली में सामने में मकान है, मैंने उनको वोट दिया है। 5 साल से एक बार में वो गली में नहीं आए हैं। वोट क्यों दिया था उनको? करता हूँ उनको कि भैया गली ऐसी है, फ़ोटो खींच के भेजता हूँ तो बोलता हूँ कि भेज जरा, वो बन जाएगा, लेकिन कभी आज तक बना नहीं। तो वोट क्यों दिए थे उनको? यही कि आम जनता की परेशानी को दूर करेंगे वो, लेकिन बहुत ज़्यादा वादे किए हैं। वो तो बोले कि खाली बोलते हैं कि हम पैसा दे के जीत जाएंगे, बस तो वही तो वो बोलते हैं पैसा दे के हम वोट खरीद लेते हैं। पैसा दे के वोट खरीद लेते हैं। पहली बार था, अब इस बार जनता उनको समझ चुकी है। पिछली बार दिए थे पैसा? पैसा नहीं मिला था हमको, हम वोट दिए थे। हम लोग बिना पैसा लेके वोट नहीं देते हम लोग। कहना था जमुला था। ये मिथ भी हो सकता है, ये मिथ भी हो सकता है, ये उनका कहना था और ये आम जनता के बीच में चर्चा का विषय था कि उनके द्वारा कहा गया ऐसा कि हम तो भाई बैठे बैठे जीत जाएंगे अगला चुनाव भी। मतलब जो ये जो चुनाव होने वाला है ये उनका मिथ था पिछली बार कि मैं बैठे बैठे ही जीत जाऊंगा। मगर इस बार परिसीमन चेंज हो गया है, वार्ड सारे चेंज हो गए हैं। तो जो मेन उनका दोनों हाथ था, हौज कटोरा, और जहाँ उनकी पकड़ थी, पॉपुलैरिटी थी, जो समाज जहाँ पे पैसा वो बांटे हैं, तो वो उनका कट गया। तो अब उनका पॉसिबल नहीं है यहाँ से जीत पाना, क्योंकि यहाँ की हर जनता का सपोर्ट वो क्षेत्र की जनता सपोर्ट क्या करेंगे। ये रामापुरा में नई बस्ती भी आता है, तो नई बस्ती में उनको वोट मिला था, तो रामापुरा और उसमें वो पार्शियलिटी करते हैं। वहाँ पे मान लीजिए थोड़ा बिजली का काम कराता है, रामापुरा वालों से वो दुश्मनी निकालते हैं इधर वालों से कि इन लोगों ने वोट नहीं दिया तो क्यों मैं यहाँ लाइट लगवाऊँ। अच्छा, आप जो हैं संभावित उम्मीदवार भी हैं, मतलब प्रत्याशी हैं आप। जी। तो आप यदि चुनाव जीतते हैं तो आप कैसे करेंगे सब? जी, मैं अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता का हर तरीके से दुख सुख में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा। और जैसे मेरे क्षेत्र की समस्या होगी, मेरी आम जनता की समस्या होगी, मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करूँगा। और मैं अपने मोदी जी का जो टोक्यो सपना है उनका, ये उनके इस सपने को साकार करने का उनका ये पार्षद काम करेगा। तो आप और ये देखिए, देखिए ये दिखा दीजिए, ये देखिए यहाँ लोग अंधेरे का फ़ायदा उठा के, लुत्फ उठा के। तो आप देखिए, ये लोग जो बता रहे हैं कि अपराध होता है, गलियों में छिनैती होती है, पकड़मारी होती है, तो ये बोतल से आप देख के समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है किस तरह की स्थिति रहती होगी, क्या वातावरण होता होगा। महिलाएं जब गुजरती होंगी, जब लड़कियां गुजरती होंगी, तो 2-4 लोग यहाँ पे पीते खाते रहते होंगे। अभी जो समय हो रहा है, अभी लगभग बज रहा है 6 बजने वाला है, तो अभी शाम होते होते 1-2 घंटे बाद जो है स्थिति एकदम से पीने खाने वाले लोग, इस तरह के दारू पीने वाले लोग, रास्ते में महिलाओं का आना जाना जो है दूभर हो जाता होगा। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं क्या? जी, हमेशा निरंतर। यहाँ पे जो ये दारू उरू लोग पीते हैं, जी, यहाँ ऐसा लगा रहता है। अभी तो ये हमारे भाई हैं, क्षेत्र की जनता ये बोले हैं, तो अभी मैं बिजली विभाग से वहाँ लाइट दुरुस्त करवाया। वहाँ लाइट का समस्या था, तुरंत पहले वहाँ लाइट ऑन करवाया हम लोगों ने बिजली विभाग से बोल के। तो अब यहाँ भी तो 4-5 दिन से थोड़ा सा सही है। और आगे की समस्या आप थोड़ा सा देख लें, ये देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे लोगों की मांग है, CCTV की भी मांग है, तो क्या आप CCTV लगवाएंगे? नहीं, जो हमारे पास अवेलेबल रहेगा, जो पार्षद को एक वो मिलती है, फंड मिलता है, उस फंड से जो हमारा कार्य रहेगा, मैं अपने क्षेत्र की समस्या का मतलब वो करूँगा। अच्छा, ये क्या स्मार्ट वार्ड में आता है क्या? ये स्मार्ट वार्ड में नहीं आता है। जी, आप प्रयास करेंगे कि स्मार्ट वार्ड बन जाए? जी हाँ, प्रयासरत तो मैं यही रहूँगा। और अपने लोगों के साथ जनता ने उनको वोट दिया था। इसको भी कन्वर्ट करने में स्मार्ट वार्ड के लिए उन्होंने वादा किया था जनता से। लेकिन मैं अगर मैं जीता तो मैं अपने क्षेत्र की जनता को मैं ये आश्वस्त कराना चाहता हूँ, जो कार्य सर्वोपरि होगा मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए एकदम करने के लिए तत्पर रहूँगा। आइए कुछ हम लोग स्थानीय लोगों से बात करते हैं, चाची से बात करते हैं। चाची, ये बताइए, वार्ड में कोई समस्या है आपके? कोई समस्या का थोड़ा रोड पर लोग ध्यान दे लें, और क्या, और अच्छा सब जैसे मोदी कर रहे हैं, योगी कर रहे हैं, और यहाँ के और लोग कर रहे हैं,
सब कुछ अच्छा है, ऐसा बात नहीं, पहले से तो हर चीज अच्छा हुआ है। रास्ते पे जो कचड़ा वचड़ा फेंका है, कौन फेंका? ये थोड़ा लोग ध्यान दे कि थोड़ा सफाई ज्यादा रहे। अच्छा, जो यहाँ सभासद कौन है यहाँ से? यहाँ का सभासद वही वर्मा है, क्या है ना, हाँ, मनोज, हाँ ये लगा तो है, भूल गए। अच्छा, उनका काम कैसा है? उनका काम बहुत अच्छा है, मनोज सिंह का काम बहुत अच्छा है। अब हम सोचते हैं भगवान करे वही जीते। सफाई होती है, लेकिन एक बार आप नोटिस कीजिएगा, इस किसका बोतल है? मैकडोवेल्स का बोतल है। और गलियों में भी आपने देखा था कि किसी दारू का ही कोई बोतल था। तो समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे बनारस जो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, आध्यात्मिक धार्मिक राजधानी है, पूरे विश्व की देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पे कैसे लोग, जब ये गलियों से होकर गुजरते होंगे पर्यटक, तो कैसे लोगों से उनका सामना होता होगा। कोई दारू पी के धूत है, कोई बियर पी के छेड़खानी, इस तरह की घटनाएं जो हैं, जब तक लगाम नहीं लगेगी। और ये सभासद का काम होता है कि अपनी जो उसके वार्ड है, जो उसकी गलियां हैं, उसको साफ़ सुथरा रखे। वहाँ पे कैसे लोग बैठते हैं, कोई ताश तो नहीं खेल रहा है, कोई लॉटरी तो नहीं खेल रहा, कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा है, ये सभासद का काम होता है। तो आइए हम और स्थानीय लोगों से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। ये बताइए, वार्ड में आपका कोई समस्या है? समस्या में तो सब काम ठीक है, सब काम ठीक है। हाँ, सब काम तो ठीक है। अच्छा, जो सभासद है मनोज सिंह, काम कैसा उनका? अभी तो उनके प्रति मेरा कोई काम हुआ नहीं है। अभी इधर कोई अइबे ही नहीं करते हैं। कभी कदार आते भी, जो काम किया जाता है वो तो होता ही नहीं है। हम लोग का घर का आदमी कोई है ही नहीं, कोई जाए। हम लोग यहाँ आते हैं, बोलते कह कर सहेज के चले जाते हैं, कोई काम हो ही भी नहीं होता है। क्या काम नहीं होता है? और पीछे नाली है, गली है, कोई काम है, कोई कागज पत्र करना है, तो ये बात होता है। वो उपलब्ध है, उनसे भेंट नहीं हो पाती है, मिलते नहीं है क्या, आते नहीं हैं? यहाँ पे लोग, गलियों की स्थिति आपने देखी, और लोग जो बता रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि समस्या है उपलब्धता की, मिलते नहीं हैं लोगों से। उनका एक होटल भी है, वहाँ भी नहीं मिलते हैं। इस समय हम लोग खड़े हैं रमापुरा वार्ड में। कैमरे में आप देखिए कि रामेश्वरम महादेव का मंदिर है, उसके सामने की जो सड़क है, जो गली है, वो पूरी तरह से टूट गई है। लोग बता रहे हैं कि महिलाएं जब उतरती हैं तो कभी गिर पड़ती हैं। एक महिला निकल रही है पूजा करके। ये बताइए, क्या ये स्थिति है, मतलब कोई समस्या आती है आप लोग को? हाँ, क्यों नहीं समस्या आती है। पूरा पानी हो जाता है, पैर में गंदगी लग जाता है, आने जाने में दिक्कत होता है। आप लोग यहीं के स्थानीय निवासी हैं? हाँ, स्थानीय यहीं के यहाँ के जो सभासद है, उनसे कभी ये बात नहीं कही कि इसको ठीक कराना चाहिए? नहीं कहे भैया, हम तो अभी तो फिलहाल ये देखिए पूरी तरह से टूट चुका है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि पूरी तरह से टूट चुका है। बरसात का जब मौसम होता होगा तो पानी भी भर जाता होगा, और जो ये बता रहे हैं कि छिट्टा उट्टा पड़ जाता है, तो क्या सीवर की भी समस्या है क्या? हाँ, सीवर की तो है ना, यहाँ जो जल गिरता है सब सीवर में ही चला जाता है। ये जो सीवर की जो पाइपलाइन है वो भी फटी होगी। तो बनारस में जितनी भी गलियां हैं, आप देख रहे हैं कि सभी गलियों में लगभग सीवर की समस्या है, पीने शुद्ध जल की समस्या है, पीने का जो पानी होता है, तो यहाँ भी समस्या है। और यहाँ पे देखिए जिस तरह से वो टूटा हुआ है, ऑटो हो गया, टोटो हो गया, जब ये गाड़ियाँ जाती होंगी या कोई भी गाड़ियाँ जाती होंगी, तो ऑटो कई यहाँ पर ये बता रहे हैं कई बार पलट चुका है। यात्रियों को यहाँ पे चोट लग गई है कई बार। कई बार यहाँ पे आते जाते मद्रास के जो चेन्नई से वगैरह से आते हैं टूरिस्ट, वो चोटिल हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं, किसी का पैर फ्रैक्चर हो चुका है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं। इस बार उनका पूर्ण रूप से हम लोगों के क्षेत्र से पूरे तरीके से बहिष्कार किया जाए। ये स्थिति है रामापुरा वार्ड की, जो कि बिल्कुल गदोलिया के समीप में है। जहाँ गदोलिया, जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है, देश विदेश से पर्यटक आते हैं, तो इन्हीं गलियों से होकर वो गुजरते हैं। तो ये स्थिति आप देखिए मैन होल्स की है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए सीबी खबर। मैं अर्जुन अपने सहयोगी अभिनव के साथ, धन्यवाद।